नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका स्पेशल टॉपिक में। ये इशू चर्चा में था, कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। जैसा आप देखते हैं कि हमको ट्रू कॉलर आपको वर्तमान में अधिकांश मोबाइल में देखने को मिलेगा। आपके पास कोई कॉल करता है, अगर आपके मोबाइल में ट्रू कॉलर नहीं है तो आप नंबर आएगा, और ट्रू कॉलर है उसका डेटा उनके पास है तो उसका स्पेशली नाम आ जाएगा कि ये व्यक्ति आपको कॉल कर रहा है। आपको मन है तो उठा लो और आपका मन नहीं है तो नहीं उठाओ। इसमें स्पैम भी हो सकते हैं, स्पैम आप ब्लॉक कर सकते हैं तो आसानी से आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो ट्राई ने क्या किया है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि वीआई, जियो और एयरटेल वालों से कहा है कि हाँ, आप क्या करो, कॉलर नेम प्रेजेंटेशन को एक्टिवेट करवा लो, ताकि जो यूजर्स है उसको पता चल जाए कि कॉल पहले किसका आ रहा है, ताकि उसको डिस्टरबेंस ना हो। और स्पैम कॉल आते हैं उसको आसानी से पता चल जाए कि स्पैम कॉल हमारे पास आ रहे हैं। साइबर साइबर सिक्योरिटी धोखाधड़ी से मामले हमको कम देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो वीआई, जियो और एयरटेल ने इसका विरोध किया कि इससे क्या होगा, हमारी जो लोगों की प्राइवेसी है, अगर हम इसको इम्प्लीकेशंस करते हैं तो लोगों की प्राइवेसी ब्रीच होगी और डेटा काफी ब्रीच हमको देखने को मिलेगा। पर ये बात तो गलत है। अभी भी हमारा फोन नंबर ऐसे लोगों को चला जाता है जिसको हमने कभी दिया ही नहीं। तो प्राइवेसी तो अभी भी ब्रीच हो रही है ना हम लोगों की। तो ऐसा उन्होंने कहा, ऐसा उनका तर्क है। लेकिन जैसा आप देखेंगे कि अगर CNAP, पहले आपको केवल नंबर आएगा और उस कंट्री का नाम आएगा, लेकिन अगर CNAP एक्टिवेट हो जाता है तो आपको उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉल कौन कर रहा है। ठीक है। तो इससे आपका जो डिस्टरबेंस लेवल है वो कम हो जाएगा। आपके पास स्पैम कॉल आते हैं वो नहीं होंगे, आपके पास फ्रॉड वाले कॉल आते हैं वो नहीं होंगे। तो आपको कुल मिला के कहें तो साइबर सिक्योरिटी को हमको अच्छे से टैकल कर पाएंगे पर्सनल लेवल पर। ठीक है, कंपनी लेवल पर नहीं। ठीक है, ये न्यूज थी। तो इसमें क्या हुआ है, इन्होंने कहा है कि अगर ये तो एक लेवल पे ठीक भी है, लेकिन कंपनी वालों ने कहा है कि प्राइवेसी कंसर्न है। गूगल के पास आपका डेटा चला जाएगा, ओएस ऑपरेटर के पास आपका डेटा चला जाएगा, हैंडसेट जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनके पास डेटा हमको देना पड़ेगा। अगर 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 हम उनको डेटा करते हैं, हमारे देश में डेटा लॉ भी नहीं है, तो वो सब्सक्राइबर हमारे डेटा को क्या करेंगे, ब्रीच कर सकते हैं, हमारे डेटा को आसानी से सेल कर सकते हैं, हमारे डेटा को कहीं और स्टोर कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली जो वुमेन रहती हैं उनको लिए काफी वनरेबल स्थिति बन सकती है। उनको स्पैम किया जा सकता है, उनको ट्रॉल किया जा सकता है, उनके डेटा को ब्रीच किया जा सकता है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। टेक्निकल चैलेंज होंगे, टाइम डिवीजन हो सकता है, मल्टीप्लेक्सिंग। और हमारे पास CNAP से संबंधित कोई स्टैंडर्ड्स भी नहीं है, 2G 3G स्टैंडर्ड्स भी नहीं है। दूसरी बात, हमारे पास डेटा लॉ भी नहीं है। ठीक है। तो ये सारी बातें हो सकती हैं। कोई व्यक्ति सिम परचेज करके आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, उसकी आइडेंटिटी फ्रॉड हो सकती है, और सिम रजिस्ट्रेशन माइट भी फ्रॉड हो सकते हैं। तो इस प्रकार की अदर इशू भी हो सकते हैं। और आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आपके डेटा का गलत यूज करके अपनी पॉलिसी निर्माण में अधिक से अधिक यूजर को अपने पास ला सकती हैं। आपका डेटा अधिक से अधिक ब्रीच हो सकता है। आपकी प्राइवेसी जो राइट टू 21, जो आर्टिकल 21 के तहत आपको राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपको उसका ब्रीच ब्रीच लेवल देखने को अधिक मिल सकता है। ये कहा गया VI, जियो और एयरटेल की कंपनियों ने। वैसे एक बात ये भी सही भी है, लेकिन पॉजिटिव क्या क्या होंगे, आपको पहले पता चल जाएगा, आपका डिस्टर्बेंस नहीं होगा, साइबर सिक्योरिटी आसानी से हैंडल हो जाएगी। लेकिन इसका दूसरी पहलू देखो तो साइबर सिक्योरिटी तो ब्रीच हो रही है ना, आपका डेटा किसी और के पास चला गया तो ब्रीच हो जाएगी। तो कुल मिला के कहा जाए तो ट्रू कॉलर वाली कंपनियों को हमें रेगुलेट करना चाहिए, प्राइवेसी संबंधित हमको लॉ लेकर आना चाहिए, और हमारा डेटा हमारे देश में ही रखना चाहिए। और इससे संबंधित जो कंपनियां हैं उनको हमें रेगुलेट करना चाहिए, और अधिक से अधिक हमें साइबर सिक्योरिटी के संबंध में अधिक से अधिक प्रोफेशनल्स हमको स्किल्स उपलब्ध कराना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो ये सारी बातें हमको अच्छे से करना चाहिए। और ट्राई क्या है, एक संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है जो टेलीकम्युनिकेशंस को रेगुलेट करती है। ठीक है। और इसके तहत एक ट्राई एपलेट ट्रिब्यूनल भी है, जो ट्राई से संबंधित जो भी डिसीजन आते हैं उसमें हम जा सकते हैं। इसको ट्राई से संबंधित जो भी डिसीजन आते हैं हम ट्राई एपलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।